नमस्कार दोस्तों, आज की यूपी स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमसे लगातार करंट अफेयर क्लास पढ़ते होंगे और करंट अफेयर क्लास के दौरान ही मैंने आपसे बोला था कि आने वाले समय में यूपी स्पेशल का सीरीज लाएंगे, जिसमें हम बहुत कम क्लास में और कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे किसी भी एक टॉपिक को लेकर हम सारे आयाम को घेरने का प्रयास करते हैं, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए? तो इसी तरीके से हम यूपी स्पेशल को भी बहुत डिटेल में और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम किस तरीके से पढ़ेंगे और टोटल मैप का एनालिसिस करेंगे। समझ गए? तो आज हम सबसे पहले क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, कि कौन कौन सा हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हम केवल 15 क्लास में इसको वीडियो को कंप्लीट करा देंगे और इतनी कम क्लास में क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप केवल एक क्लास तो जरूर करके देखिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, है ना। तो अब पाठ्यक्रम की बात करें, ये मेरा ही नोट्स है, तो फिर नोट्स बनाने में थोड़ा जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, राइटिंग थोड़ा खराब हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम क्या है, इसमें मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुख्यालय है उसको पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाएं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख झील और सागर है उसको भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और पक्षी विहार पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण हवाई अड्डे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण रेल मार्ग पढ़ेंगे और जितनी पार्क और सिटी हैं उनको भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे तटवर्ती नगर पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण मेले एवं महोत्सव पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शोध संस्थान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शोध संस्थान कौन सा कहां पे स्थित है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति और संबंधित जिले, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन कौन से संबंधित उनका जिला से संबंधित रखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल, इसके बारे में भी। उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज है, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में भी, खनिज के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग, है ना। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण घराने हैं, कुछ कुछ घराने बहुत प्रसिद्ध है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनजातियां पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं मिट्टियां पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नगरों के उपनाम, जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नगर ऐसे हैं जिनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संस्थान, जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसको पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग, अभी पहले से लेकर वर्तमान तक जितने भी जीआई टैग है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि एक जिला एक प्रोडक्ट के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है, तो ऐसे सभी जिलों के बारे में जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनको भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लोकगीत एवं लोक नृत्य, कहाँ पे कौन सा गीत बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ पे कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए क्या क्या पढ़ेंगे, ये सिलेबस हुआ। आज क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय समझेंगे। आपको यहां से भी लगभग आप समझ लो 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे क्या समझेंगे, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। जब सामान्य की बात आ जाए ना, इसका मतलब समझ लिया करो, बहुत ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, जो आपको डायरेक्टली सीधा दिखता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, उत्तर प्रदेश की लंबाई क्या है, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई क्या है, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्व में जिला कौन है, पश्चिम में जिला कौन है, ये सभी सामान्य परिचय। इन सभी को क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो है लंबगोल। अब लंबाई की बात करें, ये है आपका उत्तर प्रदेश, समझ के क्या है ये उत्तर प्रदेश। इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक, इसकी जो लंबाई है ये है 650 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक, इसकी चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक 240 किलोमीटर। तो दो क्वेश्चन समझ में आया, लंबाई 650 किलोमीटर, चौड़ाई 240 किलोमीटर। अगर दिशा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपको पता है ना, इस तरफ ईस्ट पूर्व होता है, इस तरफ वेस्ट पश्चिम होते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो इसी तरीके अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, तो सबसे पूर्वी जिला आपको कौन सा दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। ये कौन सा जिला है, ये है आपका बलिया। कौन सा जिला है, बलिया। तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। जब सबसे पूर्वी जिला आपको समझ में आए तो सबसे पश्चिमी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली। कौन है, शामली, सबसे पश्चिमी जिला।
और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, ये देख रहे हो ना सबसे उत्तरी ऊपर की तरफ, सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिण आपको कौन दिख रहा है? यही तो दिख रहे हैं, सोनभद्र। तो सबसे दक्षिणी जिला है। तो यहाँ पे देखो 4 जिलों को लोकेशन भी कंफर्म हो गया। सोनभद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पे। बलिया कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। सहारनपुर यहाँ पे, शामली यहाँ पे। देखो आप इसको पढ़ते के साथ अगर हो सके तो आप उत्तर प्रदेश का मैप साथ में लेकर बैठे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है? कितने केंद्र शासित प्रदेशों और कितने देशों को? तो उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। इस राज्यों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य कौन से जिलों को स्पर्श करता है, इनके बारे में भी। लेकिन अभी समझो आप 8 राज्य को, एक केंद्र शासित प्रदेश को और एक देश को स्पर्श करता है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? न्यू दिल्ली। और यहाँ पे कौन सा देश है? वो है आपका नेपाल। ये तो हो गया सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी हो गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। जो सबसे बड़ा पूछा जाएगा, सबसे छोटा भी पूछा जाएगा। सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़। अब जनसंख्या पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम महोबा। जनसंख्या में एक और क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पे है? जनसंख्या घनत्व का मतलब कि वहां पे जगह तो कम है बट जनसंख्या ज्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पे है? ज्यादा, वो है आपका गाजियाबाद। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है? वो है आपका ललितपुर। तो गाजियाबाद यहाँ पे, ललितपुर यहाँ पे। समझ के? इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर, मतलब पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहां पे हैं? साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पे? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता दर कहां पे? वो है आपका श्रावस्ती। इसके अलावा क्या आपको क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होता है? वो है आपका गोरखपुर। क्या? गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा कहां पे होता है? वो है आपका मथुरा। समझ गए? तो यहां से क्वेश्चन बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि कौन सा राज्य है और कितने जिलों को स्पर्श करता है और वो राज्य कहां पे स्थित है। तो अब जैसा कि आपको बताया कि उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों को, एक केंद्र शासित प्रदेश को और एक देश को स्पर्श करता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? एक है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड और एक है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कितने जिले? और हरियाणा। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 राज्य और एक बोला था एक केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है? नई दिल्ली। और एक देश वो है नेपाल। समझ गए? अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो हिमाचल प्रदेश टोटल कितने जिलों को स्पर्श करता है? 1। और उत्तराखंड कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिलों को। नेपाल कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिलों को। बिहार कितने जिलों को? 7 जिलों को। यहां से लेके यहां तक बिहार स्पर्श करता है ना। झारखंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा केवल 1 जिलों को स्पर्श कर रहा है। कितने जिलों को? केवल 1 जिलों को। छत्तीसगढ़ केवल 1 जिलों को। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है यहां से लेके यहां तक। तो कितने जिलों को स्पर्श करता है? 11 जिलों को। कितने जिलों को? 11 जिलों को। राजस्थान की बात करें, राजस्थान केवल 2 जिलों को स्पर्श करता है, वो है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। नई दिल्ली केवल 2 जिलों को स्पर्श करता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को? 6 जिलों को। ये जितने भी जिले हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले अभी आप ये समझो। समझ में आया? हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 7, नेपाल 7, बिहार 7, झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 11, राजस्थान 2 और नई दिल्ली 2, है ना। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन सा राज्य साझा करता है? वो है मध्य प्रदेश। जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो सबसे कम भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कम सीमा रेखा कौन साझा करता है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। देख रहे हो ना आप, केवल यहां से जाके यहां से, मतलब थोड़ा सा तो साझा कर रहे हैं यहाँ जी। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसा जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो आपको ललितपुर दिख रहा है क्या? देख रहे हो, एक तरफ से ये भी दूसरा तरफ, ये तीसरा तरफ, कुल चौथे तरफ एक ही तरफ ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा साझा कर रहा है, नहीं तो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो एकमात्र ऐसा जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है वो कौन सा जिला है? वो है ललितपुर। और ललितपुर ही एक ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। तो कितने जिलों को स्पर्श करता है? केवल 1 जिला को स्पर्श करता है,
वो भी जिले का नाम क्या है? झांसी। क्या नाम है? झांसी। तो सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? ललितपुर। तो सबसे ज्यादा जिला भी पूछा सकता है कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? वो है आपका हरदोई, जो कि 9 जिलों को स्पर्श करता है। तो समझ के यहां से कितने क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बारे राज्य, अपने राज्य के पुनर्गठन और नाम के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ, आपको पता है कि 1956 पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसी दौरान उत्तर प्रदेश का भी किया गया। बट इसका जो नामकरण उत्तर प्रदेश पड़ा था ना, वो 24 जनवरी 1950 को उसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? इसके पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। तो जब 24 जनवरी 1950 को इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या 24 जनवरी जो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये 1950 से शुरुआत हो गया था कि इसका शुरुआत अब किया गया? इसका शुरुआत अभी घोषणा किया गया 2015 में, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के द्वारा इसका घोषणा किया गया था और पहली बार इसको 2018 में मनाया गया 2018 में, लेकिन घोषणा 2015 में हो गया था। समझ गए? उत्तर प्रदेश 1956 में जो पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो बना था, उसको तो विभाजन कर दिया गया। अभी हाल ही में एक अलग राज्य बना दिया गया। कब विभाजन किया गया? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया। क्यों बनाया गया? उत्तरांचल, जिसका आगे चलकर 2007 में इसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अभी इसका नाम रख दिया उत्तराखंड। ये पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। अभी हाल ही में भी बहुत ज्यादा चर्चा में था सिलक्यारा सुरंग, जहां पे 41 मजदूर भाई फंस गए थे, है ना। अब एक चीज और आप समझो कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भी और भी छोटा होगा, क्योंकि जो इसके कुछ जिले हैं ना, वो 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया है। जब आने वाले समय में दिल्ली जो राजधानी है, इसका जब विकास किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का 8 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। वो कौन कौन सा जिला है, वो कौन कौन एनसीआर के अंतर्गत आता है? वो है आपका शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। एक तो ये 4, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। शामली सबसे पश्चिमी जिला। उसके बाद क्या है? मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर। हापुड़ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। तो ये 4 जिले समझ गए। तो टोटल 8 जिले आने वाले समय में दिल्ली में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में और क्या समझेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और उसके परिप्रेक्ष्य में कितना परसेंटेज है। फिर जनसंख्या भी पढ़ेंगे और क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान भी। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 32 लाख किलोमीटर। कितना है? 32 लाख। उत्तर प्रदेश का 2,40,000। तो जैसा कि देखने में आपको समझ में आ रहा है कि 2,40,000 वर्ग किलोमीटर, ये 32 लाख किलोमीटर है ना। ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कितना परसेंट है पूरे भारत का। तो पूरे भारत का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 7.33%। ये हो गया क्षेत्रफल। अब जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो उसके बाद जनगणना नहीं हुआ है। 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ भारत में जनसंख्या था और 19 करोड़ उत्तर प्रदेश में। तो उस जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी वो 16.51% पूरे भारत का था। यहाँ पे जो ये कंफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.51% है। तो कभी कभी गलती में लोग इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की बात किया जाए तब तो 17.51 होगा, क्योंकि ये भारत है, विश्व राज्य से तो बड़ा है ना। और राज्य की बात किया जाए तो राज्य में ये 16.51% है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। समझ में? अगला क्या पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे देखो, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा संख्या भारत में, उसके बाद सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी प्रयागराज, जो कि प्रयाग जनसंख्या का केंद्र है। ठीक है जी। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात का मतलब होता है महिला और पुरुषों के बीच का अनुपात। तो आपसे डायरेक्टली लिंगानुपात पूछा जाएगा तो आप 912 बोलोगे, जिसमें शिशु जन लिंगानुपात
अनुसूचित जाति लिंगानुपात और अनुसूचित जनजाति सभी लोग शामिल होते हैं। बट आपको यहाँ 3 कैटेगरी और है। अगर आपसे शिशु लिंगानुपात पूछा जाए कि बच्चों का कितना लिंगानुपात है, वो है आपका 902। ये 1000 लड़की अगर है बच्चे हैं तो उसमें 902 बच्चियां हैं, लड़कियां है ना जी। अनुसूचित जाति की बात करें 907 है लिंगानुपात। ये जब भी बात हो 1000 की बात होगी। अनुसूचित जनजाति 951 और इन तीनों का औसत कितना है, लिंगानुपात 912 है। ठीक है। लिंगानुपात में भी पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है, वो है आपका जौनपुर। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पे है, वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ये तो हो गया लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जैसा कि आपको बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पे है, वो है गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है, वो है ललितपुर। बट जनसंख्या घनत्व कितना है, वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 829 व्यक्ति रहते हैं औसत में। इसके आगे बात करें अब कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश जो सीटों की संख्या, चाहे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो सभी में सीटों की संख्या पूरे देश की तुलना में, सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। चाहे राज्यसभा की बात किया जाए तो 31 सीट है, लोकसभा की बात किया जाए तो 80 सीट है, विधानसभा की बात किया जाए तो 403 सीट है, और विधान परिषद की बात किया जाए तो 100 सीट है। विधानसभा सर्वाधिक 403 है, और उसमें भी ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक है, वो है आपका इलाहाबाद, जहां पे 12 विधानसभा क्षेत्र है। इलाहाबाद में एक चीज और भी बहुत ज्यादा है, वो ऐसा एक उच्च न्यायालय जहां पे न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। पूरे भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उसमें सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या वाला उच्च न्यायालय कौन है, वो है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है जी। अब साक्षरता की बात कर लेते हैं। पढ़े लिखे लोग, इसमें सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहां पे थे, गौतम बुद्ध नगर पे। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पे थे, श्रावस्ती में। लेकिन कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए संपूर्ण तो 67%। अगर पुरुषों की साक्षरता बात किया जाए तो हो जाएगा वो 77, इससे 10% ज्यादा। ये अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं। महिला का 57, इसका 67, इससे 10 बढ़ा दो पुरुष का और इनसे 10 कम कर दो महिला का। ठीक है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कहां पे निवास करती है, तो जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या निवास करती है वो ग्रामीण जनसंख्या है। कितना परसेंट, लगभग 77% ग्रामीण में, और लगभग 22% शहरी जनसंख्या है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या 75 है। तो क्या 75वां इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाएगा आगे चल के। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे जिलों के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन सा जिला बना, मतलब 75वां जिला कौन है, तो कौन सा जिला है, वो है आपका संभल। वैसे ही मंडल पूछा जाएगा, कितने मंडल है, 18। 18वां मंडल कौन है, वो है आपका अलीगढ़। उससे नगर निगम पूछा जाएगा, तो कितने नगर निगम है, 17। 17वां नगर निगम कौन है, वो है आपका शाहजहांपुर। ठीक है जी। और ये उच्च न्यायालय की बात कर रहे थे ना, उच्च न्यायालय सबसे सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। इसका खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। समझ गए दोस्तों। इसी तरीके से हम टोटल सीरीज का कंप्लीट वीडियो करेंगे, है ना। और आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे आपको क्लास कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। और देखो इसके आगे कल क्या पढ़ने वाले उसको आपको दिखा देते हैं। कल पढ़ने वाले हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में जो उत्तर प्रदेश का नामकरण है उसका इतिहास, उसके बाद उसकी राजधानियों का इतिहास, उसके बाद जो राज्य के चिन्ह, पशु पक्षी ये है इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में किस किस चीजों में प्रथम स्थान रखते हैं, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे उसके आगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के लगे हुए राज्यों में जिले, कौन कौन सा राज्य किन किन जिलों से स्पर्श करता है। समझ गए। तो कल की क्लास में ये कंप्लीट किया जाएगा। तो आज का क्लास अब देखिएगा, जैसा होगा मुझे बताइएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।